हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस SHC में। साथियों, जैसा कि संधि का क्लास चल रहा है, संधि में दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई है और व्यंजन भी संधि हो गया है। विसर्ग संधि चल रहा है। विसर्ग संधि में भी एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट है। विसर्ग में बेसिकली कुछ नियम हैं, जिसमें से कुछ 5 नियम बता दिए थे। आज 6ठे और 7वां नियम बताने वाले हैं। विसर्ग संधि में 7 नियम हैं। 7 नियम में कल 5 नियम बता दिए थे। 5 नियम हो गया है पिछली वाली वीडियो में। जो भाई नहीं देखे हों वो जाके देख लेंगे। और बाकी ये 6ठा और 7वां नियम जो है वो आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। अभी आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का 6वां नियम। 6वां नियम क्या है? विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना। लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, ये है विसर्ग, ये है विसर्ग। विसर्ग के बाद अगर छ आता है, ठीक है, विसर्ग के बाद अगर छ आता है तो विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा? विसर्ग च में परिवर्तन हो जाता है, च में बदल जाएगा। लेकिन अगर विसर्ग, ये विसर्ग के बाद अगर र आता है, ठीक है, विसर्ग के बाद अगर र आता है तो ये विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा? ये दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर विसर्ग के पहले अगर अ और आए, विसर्ग के पहले अ या आए, तो विसर्ग के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर, यानी कि ये विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये विसर्ग क्या क्या होगा? लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखिए, पहले इसका देखिए आप उदाहरण, इसका जैसे विसर्ग के बाद जैसे छ, जैसे कि है अनु, अनु धन छेद। अब देखिए कि विसर्ग के बाद छ आया है, विसर्ग के बाद छ आया है ना। अब ये विसर्ग परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग परिवर्तन होगा च में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बनेगा? अनु। अब विसर्ग किस में बदलेगा? च में, ये अनुच्छेद। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अनुच्छेद बन जाएगा। ऐसे ही हैं छत्र, छत्र, छत्र धन छाया। अब विसर्ग के बाद क्या है? छ आया है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? च में बदलेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया हो जाएगा। ठीक, ये इसका है कि विसर्ग के बाद अगर छ है तो विसर्ग च में परिवर्तन हो जाए। लेकिन विसर्ग के बाद अगर र आता है तो विसर्ग के बाद र, जैसे निह धन रोग। अब विसर्ग के बाद अगर र आए तो विसर्ग किस में परिवर्तन हो जाएगा? दीर्घ में। अब ये क्या होगा कि ये जो ई है ये मूल स्वर्ग से दीर्घ स्वर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नी। इस तरीके से नी लिखा जाएगा और बाकी रोग, इस तरीके से निरोग हो जाएगा। ऐसे ही है निह धन रस, निह धन रस। अब यहाँ पे भी क्या होगा? वही नीरस, यहाँ पे भी दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा नीरस। लेकिन विसर्ग के पहले अ आ और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे अतः धन एव ना। अब विसर्ग के पहले अ आया है और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आया है, ए आया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा।
कैसे? ये होगा अतयव, अतयव, विसर्ग का लोप हो गया कि नहीं। इस तरीके से ये छठा नियम है। सातवां नियम देखिए, चलिए चलते हैं। ये रहा सातवां नियम। सातवां नियम क्या है? सातवां नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो, ठीक, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अगर क, ख, प, फ हो तो विसर्ग परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये चीज़ हो तो, अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद जैसे क, ख, प, फ आए, ठीक है, विसर्ग के बाद जैसे ही देखेंगे क, ख, प, फ, तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से उदाहरण देखिए, ये रज धन कण, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? रज कण, देख रहे हैं, विसर्ग के बाद क आ गया, विसर्ग के बाद क आया है कि नहीं, विसर्ग के बाद क आया तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं हुआ। विसर्ग के बाद अगर जैसे क, ख, प, फ आएगा तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा और न ही विसर्ग का लोप होगा। जैसे कि और देखिए उदाहरण, प्रातः धन काल, यहाँ पे भी विसर्ग का न परिवर्तन होगा और न ही लोप होगा, तो ये हो जाएगा प्रातः काल। और देखिए जैसे है अंतः धन करण, यहाँ पे भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे है ये भी हो जाएगा अंतः करण। ऐसे ही है अध धन पतन, ये हो जाएगा अध पतन, ठीक। इस प्रकार से अगर विसर्ग के बाद क, ख, प, फ विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग का न परिवर्तन होगा और न ही लोप होगा, ठीक। ये था सातवां नियम। अब इसी में कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है वो भी देख लीजिए। अपवाद, अपवाद क्या है? तो अपवाद है नमः, जैसे है नमः, नमः धनकार, पुरः धनकार। अब यहाँ पे देखिए आप कि विसर्ग तो कह रहा था, विसर्ग कह रहा था कि जैसे ही विसर्ग के बाद, ये छठवां नियम, सॉरी सातवां नियम कह रहा है कि जैसे ही विसर्ग के बाद क आए तो विसर्ग का न तो लोप होता है और न ही परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये विसर्ग परिवर्तन हो जाता है सौ में। जैसे नमः धनकार, ये हो जाएगा नमस्कार, ठीक है। पुरः धनकार, ये हो जाएगा पुरस्कार। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तन हो जा रहा है? ये विसर्ग परिवर्तन हो जा रहा है सौ में ना। तो ये दो अपवाद हैं, पहला और दूसरा, ये दो अपवाद हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये दो अपवाद हैं। अब चलिए चलते हैं अगले आगे। ये 7 नियम कंप्लीट हो गए, ठीक है। याद रहे ये 7 नियम आप सबके कंप्लीट हो गए, यानी कि विसर्ग संधि खत्म हो गया, ठीक है। अब हिंदी के कुछ विशेष संधियां हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कुछ विशेष संधियां हैं। ये कुछ विशेष संधियां हैं
ये कैसी संधियाँ हैं? ये ऐसी संधियाँ हैं कि जिसकी अभी तक कोई नियम नहीं बना है। इसका नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है इन सब का, जिसका मैं बता रहा हूँ। जैसे प्रथम पॉइंट क्या है? आ से आ का अ हो जाना, आ का अ होना। कैसे? जैसे आम धन चूर, चूर हो जाएगा अमचूर। अब देख रहे हैं यहाँ आ का अ हो जा रहा है, आ का परिवर्तन अ हो जा रहा है। इसका नियम अभी तक नहीं है, इसका नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसका अभी तक नियम स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसे आ का अ हो जाना। ऐसे ही और है, जैसे हाथ, हाथ धन कड़ी। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? हथकड़ी। देख रहे हैं यहाँ पे आ का अ हो जा रहा है। ऐसे ही और है, आप करिए राज, राज धन वाड़ा। अब यहाँ पे क्या होगा? रजवाड़ा। ठीक है। ऐसे ही और है लड़का, लड़का धनपन। यहाँ पे भी आ का लोप हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लड़कपन। कान धन कटा। यहाँ पे भी आ का लोप हो जाएगा और हो जाएगा कन कटा। ये देख रहे हैं, पहला पॉइंट है आ का अ हो जाना। ठीक, दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ई के स्थान पर, ई के स्थान पर ईय हो जाना। कैसे? देखिए, जैसे शक्ति, शक्ति धन आ। अब यहाँ पे क्या होगा? ई य में बदल जाएगा। ठीक है, ई किस में परिवर्तन हो जाएगा? य में। जैसे शक्तियाँ, देखिए शक्तियाँ हो गया ना, ईया में परिवर्तन हो जा रहा है ई से। इसका अभी तक इसका कोई नियम नहीं बना है। और है जैसे देवी धन या आ, देवी धन आ। इसका हो जाएगा देवियाँ, देवियाँ। ठीक, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? ई उ का क्रम से ई उ हो जाना। कैसे? वो देखिए, ई उ का क्रम ई उ हो जाना। जैसे देखिए नदी, नदी धन आ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नदियाँ, यहाँ हो गया नदियाँ। उसी प्रकार से है वधु, वधु धन
ये हो जाएगा वधुएं। देख रहे हैं, इस प्रकार से ये है तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, सॉरी तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, ये है चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट है ह का भ हो जाना। कैसे, देखिए जैसे जब आपको दिखे, ठीक है, जब आपको दिखे क्या, जब, तब, कब, सब, अब, ये चीज़ आपको दिखे, जब ये चीज़ आपको दिखे तब क्या होगा कि ह जो होगा वो भ में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, जैसे जब धन ही, अब यहाँ पे क्या होगा कि ह परिवर्तन हो जाएगा भ में, जैसे ये हो जाएगा जब भी। ठीक है, तब धन ही, अब ये हो जाएगा भ, यानी कि तभी। ठीक है, कब, कब ही, अब ये क्या हो जाएगा कभी। ठीक है, देख रहे हैं ह भ में बदल जा रहा है और ब का लोप हो जा रहा है। ठीक, ऐसे ही है सब, 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 सब ही, ये हो जाएगा सभी, हो गया सभी। ऐसे ही अब धन ही, ये होगा अभी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार की ये संधियां हैं। देखिए एक बात आप ध्यान देखिए, अगर ये चीज़ जब रहे तभी भाव में परिवर्तन होगा, लेकिन अगर ये चीज़ आपको ना मिले, ये चीज़ अगर आपको ना मिले, ठीक है, अगर आपको आ जाए, जैसे कि जहाँ, यहीं, कहीं, यहीं, कहीं, सही, उसी। ठीक है, ये चीज़ मिल जाए आपको, जैसे कि इसका विच्छेद करके बता देते हैं। ठीक है, आपको जैसे मिल जाए आपको कि यह धन ही, अगर इनके स्थान पे कोई दूसरा आ जाए, जैसे कि यह आ गया यह धन ही, तो यहाँ पे क्या होगा, ह का लोप हो जाएगा, यह हो जाएगा यही। ठीक है, किस धन ही, अब यहाँ पे क्या होगा किसी, क्या हो गया किसी। वैसे ही है वह धन ही, तो यहाँ होगा वहीं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, अगर इसके स्थान पे अगर अब, सब, जब, तब, ये सब जो है ना, इनके स्थान पे अगर कोई दूसरा आ जाता है तो वो हाँ का लोप हो जाता है। यहाँ पे ह का परिवर्तन हो रहा था भ में, लेकिन यहाँ पे ह का लोप हो जाता है। जैसे ही और है उदाहरण देख लीजिए, एक और देखिए, उस धन ही, ये हो जाएगा उसी। ठीक है, इस प्रकार के ये कुछ संधियाँ हैं। ठीक है, इनका अभी तक कोई नियम स्पष्ट हो नहीं पाया है, इसका अभी तक कोई नियम स्पष्ट नहीं हो पाया है। नियम थे वो बता दिए हैं, और जो अपवाद हैं वो भी बता दिए हैं, और जो कुछ विशेष संधियां हैं उनको भी बता दिए। इस प्रकार से ये संधि हुआ समाप्त। ठीक है, संधि की क्लास हो गई, ये संधि की क्लास हो गई। अब कल होगा टेस्ट, कल होगा टेस्ट होगा,
टेस्ट में पढ़ कर आइएगा, देखिए कितना स्कोर कर पाते हैं आप। ठीक है, कल टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उपसर्ग होगा। तो कल अभी टेस्ट होगा, बाकी उसके बाद फिर उपसर्ग का स्टार्ट करेंगे क्लास, फिर उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल।